हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टील प्लांट इक्विपमेंट डिजाइन। मैं हूं शर्मा मनोज। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडक्शन फर्नेस। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे वाटर सर्किट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो हमने वाटर सर्किट सीखा था दोस्तों, उसमें हमने पंप के एलपीएम फिक्स कर लिए थे। उसके पंप के एलपीएम के हिसाब से हमें जो हमारा हेडर है, पाइपलाइन है, कॉइल है, क्रेडल असेंबली की लेमिनेशन है, पावर केबल है, वहाँ पे कितने एलपीएम कितनी वेलोसिटी रहेगी, ये हमने फाइंड आउट किया था दोस्तों। अब हम आज के वीडियो में दोस्तों ये निकालेंगे कि जो हमारी कॉइल क्रेडल असेंबली है, जो कॉइल है, उसमें हमें जो लास्ट वीडियो में जैसे हमने निकाला था कि हमें कितना एलपीएम वाटर चाहिए, उतना एलपीएम पानी क्यों चाहिए, वो कहाँ से आई वैल्यू दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों हमें हीट ट्रांसफर के बारे में समझना होगा। तो हीट ट्रांसफर दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और दोस्तों तीसरा होता है रेडिएशन। ये 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। इंडक्शन फर्नेस के केस में दोस्तों, अगर हम बात करें, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि हमें कॉइल में कितना एलपीएम पानी चाहिए, वो फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में ही समझना है। वो जो रेडिएशन हीट है दोस्तों, वो कॉइल की साइड में जाती है, वो एटमोस्फेयर में जाती है। तो उसके थियोरी पढ़ने की हमें या उसके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन पे फोकस करना है। समझते हैं दोस्तों कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है? कंडक्शन होता है दोस्तों जब फेस टू फेस मीन्स सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू सॉलिड, जहां फेस चेंज नहीं हो रहा, सेम फेज है, लिक्विड टू लिक्विड हीट ट्रांसफर हो रहा है। लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, वहां पे हम लोग कंडक्शन हीट ट्रांसफर मानते हैं। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशन है दोस्तों, वो फूरियर लॉ पे डिपेंड करता है। फूरियर लॉ क्या कहता है दोस्तों, Q = -KA dt by dx। अगर इस इक्वेशन से दोस्तों हम ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालेंगे, हीट ट्रांसफर, ये जो Q है दोस्तों, ये हीट ट्रांसफर रेट है। मींस हीट ट्रांसफर रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। इस इक्वेशन को दोस्तों अगर मैं मॉडिफाइड करूं, सिंपली अगर इस इक्वेशन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बनते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से। दोस्तों हम जानते हैं अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू V/R, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन से हम लोग भली भांति परिचित हैं दोस्तों। अब हमें ये जो हीट फ्लो करना है, हीट फ्लो का इक्वेशन बनाना है इसी फॉर्म में दोस्तों। तो जो I है, I को हम दोस्तों हीट ट्रांसफर रेट से इक्वेट करते हैं, वोल्टेज को दोस्तों हम डेल्टा T से इक्वेट करते हैं, और जो R है रेजिस्टेंस को दोस्तों हम थर्मल रेजिस्टेंस से इक्वेट करते हैं। अब दोस्तों हमारा ये जो क्रेडल असेंबली है सिलेंड्रिकल शेप में है और कंपोजिट वॉल है। तो दोस्तों जो हमारी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, थर्मल रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों सिलेंड्रिकल वॉल के लिए 1/2 पाई KL log R2/R1। दोस्तों सिलेंड्रिकल वॉल के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। प्लेन वॉल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन कोई और होगा, स्फेरिकल वॉल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन कोई और होगा। दोस्तों हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल की बात कर रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल वॉल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन ये होगा। तो अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है कि हमारा कंडक्शन थ्रू रेमिंग मास, सिलिका रेमिंग मास यूज करते हैं दोस्तों हम लाइनिंग में, उसके पीछे एक व्हाइट हीट की लेयर होती है। ये व्हाइट हीट और सिलिका रेमिंग मास के थ्रू हमारा कंडक्शन किस रेट में हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा T/RTH, Q = डेल्टा T/RTH, जहां RTH की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। ये हो गया दोस्तों कंडक्शन की बात। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन के लिए दोस्तों। कन्वेक्शन एक्चुअल में क्या है? तो दोस्तों कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन जो है दोस्तों इंटरफेस हीट ट्रांसफर है। मींस सॉलिड टू लिक्विड हीट ट्रांसफर हो रहा है, या लिक्विड टू गैस हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको या सॉलिड टू
गैस हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं दोस्तों। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशन है दोस्तों वो है Q इज इक्वल टू, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशन है दोस्तों वो Q इज इक्वल टू एच ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, Q इज इक्वल टू एच ए इंटू डेल्टा टी। इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बाय 1/h इंटू ए। तो मतलब हमारा आर टी एच कन्वेक्शन की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1/h इंटू ए। जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस थ्रू कन्वेक्शन है वो दोस्तों क्या आएगा, 1/h इंटू ए। अब दोस्तों सिंपल है, डेल्टा टी हमारे पास होता है, हमें कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर रेट मिल रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया की वैल्यू हमारे पास रहती है, जो लिक्विड मेटल हमारे जिस एरिया से कांटेक्ट में है वो हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, वही एरिया हम लेते हैं। h की वैल्यू फाइंड आउट करना दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम सीखते हैं। उसके लिए दोस्तों कुछ नंबर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला नंबर है दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर ई के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसका इक्वेशन है रो वी डी बाय म्यू, जहां पे रो है दोस्तों डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डी है दोस्तों डायामीटर ऑफ पाइप, मतलब जो फर्नेस में जो निप्पल लगा है उसका डाया है दोस्तों, कॉइल का जो निप्पल है उसका डाया। म्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, ये यूनिटलेस नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। दूसरा नंबर है दोस्तों प्रेंटल नंबर। प्रेंटल नंबर, प्रेंटल नंबर को पीआर के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। उसका इक्वेशन है म्यू सी पी बाय के, जहां पे म्यू क्या है दोस्तों, डायनेमिक विस्कोसिटी है। सीपी क्या है दोस्तों, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर, या फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। के क्या है दोस्तों, कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, ये हमने रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड आउट कर लिया, प्रेंटल नंबर फाइंड आउट कर लिया। तीसरा नंबर जो आएगा हमारा नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर है दोस्तों NU इज इक्वल टू 2 इंटू 0.332 इंटू अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर अंडर रूट क्यूब प्रेंटल नंबर। ये इक्वेशन है दोस्तों नसेल्ट नंबर का। नसेल्ट नंबर का दोस्तों एक और इक्वेशन है NU इज इक्वल टू H इंटू डी बाय के। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इस इक्वेशन से दोस्तों हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा, इस इक्वेशन से प्रेंटल नंबर मिल जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर और प्रेंटल नंबर की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम डालेंगे हमें नसेल्ट नंबर मिल जाएगा। इस नसेल्ट नंबर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे दोस्तों, तो हमें H की वैल्यू मिलेगी NU इंटू के डिवाइडेड बाय डी। यहाँ से हमें H फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। इस H की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय 1/h इंटू ए। तो हमें हीट ट्रांसफर रेट थ्रू कन्वेक्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने कंडक्शन का हीट ट्रांसफर रेट कैसे निकालना वो सीखा, कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर कैसे निकालना है वो भी सीखा दोस्तों। अब समझते हैं टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हमारे जो इंडक्शन फर्नेस में दोस्तों हीट ट्रांसफर होगा वो कॉम्बिनेशन में होगा कंडक्शन और कन्वेक्शन की। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड मेटल है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में है, जो अंदर मेटल है, और उसके बाद हमारी सिलिका रिमिंग मास की जो लाइनिंग आएगी वो सॉलिड फॉर्म में है, व्हाइट हीट की जो लाइनिंग आएगी वो सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद हम कॉपर कॉइल की जो थिकनेस है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो अगर जो फ्लूइड बह रहा है पानी वो भी दोस्तों लिक्विड में है। तो लिक्विड टू सॉलिड कन्वेक्शन होगा, सॉलिड टू सॉलिड कंडक्शन होगा, फिर व्हाइट हीट में भी कंडक्शन होगा। उसके बाद व्हाइट हीट की जो वॉल है उससे जो वाटर मतलब लिक्विड वो होगा वो कन्वेक्शन होगा।
उसकी दोस्तों एक सर्किट बनाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। ये टेम्परेचर T इंफिनिटी 1, T1, T2, T3, T इंफिनिटी 2। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को मैं RTH1 नाम दे देता हूँ, इसको RTH2 नाम दे देता हूँ, इसको RTH3 नाम दे देता हूँ, इसको RTH4 नाम दे देता हूँ। दोस्तों ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस है लिक्विड मेटल का टेम्परेचर T इंफिनिटी 1 है, वहां से जो कन्वेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है दोस्तों, तो इसको हम क्या, कौन सा रेजिस्टेंस मानेंगे? 1/H1 into A1। ठीक है दोस्तों, लिक्विड मेटल टू जो हमारी सिलिका रिमिंग मास की इनर वॉल है, वहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, वो इतना आएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा आएगा? दूसरा रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों कंडक्शन का, कंडक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, वो रिमिंग मास की वॉल में आएगा दोस्तों। उसका इक्वेशन है 1/2 पाई K1 into L। K1 क्या है दोस्तों? K1 है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिमिंग मास log R2/R1। R2/R1 क्या है दोस्तों? R2 जो है रेडियस है, ये मैंने दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया हुआ है। रेमिंग मास की जो थिकनेस है, रेमिंग मास की जो लास्ट बॉर्डर है, मतलब कोटिंग साइड की जो बॉर्डर है वो रेडियस R2 है, और मेटल साइड की जो रेडियस है वो रेडियस R1 है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों वो व्हाइट हीट का आएगा। उसके बाद व्हाइट हीट की वॉल होती है, वो भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर है दोस्तों, तो उसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2 पाई K2 into L log R3/R2। ये क्या है दोस्तों? K2 जो है वो दोस्तों है हमारी व्हाइट हीट की थर्मल कंडक्टिविटी, R3 जो है दोस्तों कॉइल साइड का रेडियस है और व्हाइट हीट का, और R2 जो है वो रिमिंग मास साइड का रेडियस है। ठीक है दोस्तों, ये दो हमें कंडक्शन मिल गए। अब जो चौथा रेजिस्टेंस जो है दोस्तों RTH4, वो है कन्वेक्शन के लिए थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब व्हाइट हीट की वॉल में से हमारा वाटर में जो कन्वेक्शन होगा उसके लिए है, तो वो जो उसका जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों H2 into A2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हमारा जो Q है, हीट ट्रांसफर रेट जा रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट सेम रहेगा दोस्तों। ये जो हमारी बन रही है दोस्तों, अगर थ्रू आउट द लेंथ लाइनिंग मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है हमारा, जैसे रिमिंग मास, सिलिका रिमिंग मास थ्रू आउट द लेंथ है, अगर लाइनिंग मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो इसे हम हीट ट्रांसफर की सीरीज सर्किट बोलेंगे। अगर बीच में कहीं हमारा लाइनिंग मटेरियल चेंज हो रहा है दोस्तों, तो Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों मटेरियल के लिए Q की वैल्यू अलग अलग होगी, तो दोस्तों उसको हम पैरेलल सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ Q की वैल्यू सेम रहती है, सेम हीट ट्रांसफर पूरी वॉल के थ्रू सेम हीट ट्रांसफर होगा। अब हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों टोटल RTH टोटल फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? RTH1 प्लस RTH2 प्लस RTH3 प्लस RTH4, सारे रेजिस्टेंस का सम कर देंगे दोस्तों, तो हमें RTH टोटल मिल जाएगा। अब Q की वैल्यू हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा T बाय RTH टोटल। डेल्टा T की वैल्यू हमें मालूम है दोस्तों, लिक्विड मेटल का जो टेम्परेचर है दोस्तों 1680 मैक्सिमम जाएगा सिलिका रिमिंग मास की लाइनिंग में। वाटर का टेम्परेचर दोस्तों हम 35 डिग्री मान के चल रहे हैं, 35 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है, तो डेल्टा T हमें मिल जाएगा T इंफिनिटी 1 माइनस T इंफिनिटी 2। T इंफिनिटी 1 हमने लिक्विड मेटल का टेम्परेचर लिया है, T इंफिनिटी 2 हमने वाटर का टेम्परेचर लिया है, डिवाइडेड बाय RTH टोटल। ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो दोस्तों हमें ये Q की वैल्यू मिलेगी किलोवाट में। ये जो Q की वैल्यू मिलेगी दोस्तों किलोवाट में। ओके दोस्तों, अब ये जो Q की वैल्यू हमें मिल गई, उस पे से हम इस हीट को रिमूव करने के लिए हमें इसमें कितना पानी चाहिए वो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों
थियरी पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एग्जांपल लेके वैल्यूज लेके ये Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें इस हीट को रिमूव करने के लिए कितना पानी कॉइल में चाहिए वो भी हम निकालेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हीट ट्रांसफर की थियरी समझने के लिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो हम एग्जाम्पल लेके इस पूरे इक्वेशन को डिराइव करेंगे वो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।